नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं आपके घर की और उसके द्वार की। तो ये थोड़ा मैंने यहाँ लिखा है, कुछ फिल्मी टाइटल जैसा दिखता है, लेकिन रहस्य में बहुत गहरा बताने वाला हूँ। ज्योतिष के द्वारा ये भी कुंडली में रहता है। बहुत सारे वास्तु शास्त्री हैं, वो अलग अलग बताते हैं घर का विषय वस्तु। देखिए, सबका कारोबार में किसी के काम को लेकर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो गलत नहीं बताते हैं। लेकिन जब आप गहरे अध्ययन में रहते हैं, गहरे अध्ययन कह लीजिए या कुछ विशेष बातें खोजते हैं, तो वो रहती अवश्य। दरअसल आपकी कुंडली में लिखा रहता है कि आपके घर का द्वार क्या होगा, आप किस घर के द्वार के स्वामिनी होंगे। जबकि ज्यादातर झगड़ा किसका है, पूरब के घर का, कि मेरा घर का द्वार पूरब दिशा में। उसकी कई बार तो बिल्डिंगें बनती हैं, बिल्डर बनाते हैं। मुंबई में मैंने देखा है, दिल्ली में देखा, तमाम जगहों भी देखा है। लोग अपना घर भी खरीदने, वो प्लॉट भी लेते हैं तो कोशिश करते पूरब का द्वार मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मगर डिमांड बड़ी रहती। बिल्डर भी मुंबई शहर में 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लेता पूरब द्वार के। तो ये क्या पूरा सत्यता है? नहीं, कुंडली से बिल्कुल सत्यता नहीं। आप किस घर में रहने वाले ही पहले डिसाइड रहता है। मतलब आप जब अपना घर खरीदेंगे तो आई उस पर आगे विस्तार से चर्चा करूं। एक प्रार्थना हमेशा रहती है आप सबसे कि भाई, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा फिल्मी नाम लिखता है, ऐसा लगता है जैसे फिल्म का टाइटल रखा है। अभी क्या है, बहुत लंबा इसमें विस्तार से लिखना नहीं चाहता हूँ। तमाम लोग ये वीडियो बनाते हैं, बहुत कुछ लिख देते हैं। अब उतना बारीकी समझ में आता है किसी को नहीं। अब जो कह रहा है आदमी, उसको तो सुन ही रहा है ना। मीनिंग तो हम समझाएंगे ना आपको कि हम कहने वाले क्या। तो मैंने लिखा घर और द्वार, तो ऐसा लगता है थोड़ा फिल्मी नाम, घर द्वार। हाँ, कुछ है। आइए, अभी तक पटकथा कथा लोग फिल्मी ही करते रहे। मैं आपको सत्य से अवगत कराता हूँ, और यही होगा, ऐसा ही रहता है। एक्सेप्शनल केसेस, अपवाद दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, वो विषय अलग होता है। अपवादों को ज्ञान की श्रेणी में ना लाया जाए तो बेहतर। ना राक्षस धरती विरोध पैदा होते हो, ना परमात्मा अर्थात भगवान। अपवाद है मनुष्य जीवन के। इसीलिए एक से बहुत भयभीत रहता है आदमी और एक को सिर्फ पूछता है। मैं जो बातें कह रहा हूं ज्योतिष में, वो सामान्य व्यक्तियों के लिए, और उन सामानों में भी वो कोई विशेष बनता है। और जो भगवान बनता है उसकी भी कुंडली होती है, कि ये कुंडली बताए निश्चित करती कि भगवान बने ही जाएंगे। वो भी ग्रह से ही होता है। जब जो इतनी ऊंचाई पे पहुंचता है तो उसके ग्रह देखिए कहाँ कहाँ है। चलिए आइए, वो विषय नहीं, इधर आइए। तो मैंने क्या लिखा, घर और द्वार। तो आपका घर कहाँ से देखा जाता है? चार लिखा है, चौथा घर। चौथे घर से ही घर देखा जाता है। आज यहाँ से माता सुख देखा जाता है, भूमि सब देखा जाता है ना। तो आज यहाँ से घर भी देखा जाए, भूमि देखी जाए, भवन भी देखा जाता है। तो भवन पकड़िए, तो आज घर पकड़िए, उसे भवन को घर कह लीजिए आप। अब भवन घर में अंतर इतना है, भवन थोड़ा सा देखिए, सब शब्दों का अलग अलग अर्थ है। कोठी होता है, वो भी घर है। भवन है, वो भी घर है। महल, वो भी घर है। सब घर ही है। मगर किसका कौन सा स्तर बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से बंगला है, वो भी घर है। तो जिसका जिस हिसाब से स्तर ऊंचा रहता है,
उसको उस नाम से लोग बुला लेते हैं सब गरीब। भाई राजमहल भी लगता है, वो भी घर है, उसमें राजा रहता है, घर सब है, इधर आइए। तो अब जो अभी देश का नेता हो गया वो बोल, आप जो मैं आगे बताने वाला हूँ, इसमें टीका टिप्पणी करेंगे, अरे वो तो राष्ट्रपति हो, उनका क्या पूरब का घर है? नहीं, उनका वो घर नहीं। मैं बात वो कह रहा हूँ, कहाँ मैंने पिछले वीडियो में बोला था, नुक्ताचीनी करने वाले कुछ करते नहीं, उनका एक ही काम होता है कि चलो इसमें से कुछ निकालो ऐसा, जिसको कहते हैं कि वो दही नहीं जमाते, दही में आपने बढ़िया जमा दी, खाने योग हो गई, उसमें बाद में राख डालते हैं, ये होते हैं नुक्ताचीनी वाले। मगर इनका भी स्थान होता है। अब उसमें कुछ सभ्य नुक्ताचीनी वाले होते हैं जो सही अर्थ में प्रश्न भी करते हैं, और जो सही अर्थ में, मैं अपने वीडियो पे कमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक जनजीवन की बात कर रहा हूँ। उसमें विशेष रूप से पत्रकारों का अधिकार है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, प्रिंट मीडिया का हो, किसी भी मीडिया का हो, उसको अधिकार होता है कि लोग समाज से प्रश्न करें। तो प्रश्नों को भिखारी से करने नहीं जाते, यानी ऊंचे लोगों से ही करते हैं, ये भी एक सत्य है। अर्थात ज्ञानी से करेंगे, सिद्ध कीजिए ज्ञान कैसे ऐसा है, तो वही ठीक है, उनका भी काम है, उनका भी स्थान है। तो वैसे कुछ लोग पत्रकार पेशे में नहीं होते, मगर टीका टिप्पणी करते अवश्य, तो उनका भी अधिकार है, ये भी एक समाज का हिस्सा है। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो भी सब योग है, आइए भी योग है। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि योग को समझिए, तो राजयोग समझाया था, आपके आज घर का योग समझा रहा। बड़ा लोग कहते हैं ना, पूरब में घर चाहिए, मारा मारी पूरब में घर की। कुछ लोग तो ज्ञान देने में पहुंच जाते हैं, किसी का घर दक्षिण में है, द्वार, घर का द्वार। हाँ तो शायद मैंने, अब देखिए मैं कई बार भूल जाता हूँ बातचीत में, चलिए नहीं प्रार्थना की, और की भी तो दोबारा कर लेता हूँ। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, उससे में बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या है कि घर के द्वार की, हर आदमी का घर, और शंका भ्रम बहुत है, मैं आज दूर कर देता हूँ। उस शंका में मत रहिए, कारण कुछ और है, परेशानी उसमें जाके वो ढूंढिए आप। बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, पहले उसका अर्थ समझिए, ऐसा क्यों कहा गया था। कुछ पता नहीं, हर आदमी बहुत ज्यादा अपनी मानसिकता को सिकोड़ के जीने का आदी हो गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका द्वार किधर है, वो तो आपके भाग्य में लिखा है। और पूरब का द्वार भी लिख गया आपके घर में, आप रहते भी हैं उसमें, कोई फायदा नहीं। दुखी हैं तो हैं। और उसका दुख क्या होता है? उसका दुख घर में अशांति होती है। अशांति का कारण पूरब का द्वार या दक्षिण का द्वार नहीं होता है, आपकी मना स्थिति होती है। और मना स्थिति कैसे आती है बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारे शास्त्रकारों ने या हमारे धर्माचार्यों ने मंदिर का द्वार पूरब क्यों होना चाहिए, क्यों कहा गया? सब अर्थ है ना उसकी, आपने उस अर्थ का अनर्थ बना डाला। अर्थ क्या है उसका? पहला अर्थ ये है कि सूर्य की किरण, सूर्य अपने देश में, मैं अभी पूरे पृथ्वी वगैरह की बात नहीं करने वाला हूं, सूर्य अपने देश में सबसे पहले पूरब में दिखता है, पहला कारण। मैं द्वार पे आता हूं और फिर जिसका किसी भी मुख्य द्वार, चार दिशाएं हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपका कहीं भी द्वार है घर का, बिल्कुल परेशान और उलझन और बेचैनी मत रहिए। मैं रीजन बताता हूं उलझन बेचैन क्यों होंगे आप। तो क्यों कहा उन्होंने? पहले बेस समझिए, आधार। क्यों कहा उन्होंने? ये भी ज्योतिष ही है, पूरी तरह आपकी कुंडली में लिखा रहता, मैं बता दे रहा हूं आपका घर का द्वार कहाँ होगा पहले। मगर जब तक वो बात मैं समझाऊंगा नहीं आपको, तो उसका अर्थ आप समझेंगे नहीं, मीनिंग आप नहीं समझ पाएंगे। मैं
क्या कह रहा हूँ, इसलिए पहले अर्थ समझ लिए। पूरब की बड़ी चर्चा है, तो सही बात है, शास्त्र में लिखा है, वेदों में भी लिखा है, और ब्राह्मण भी कहते रहते हैं। अब तो इतना ज्यादा चलन में ला दिया उसको कि वो धंधा हो गया, पूरब का द्वार घर का। मंदिर में कोई रहता नहीं तो आप अपने हिसाब से मंदिर में निर्माण कर सकते, उसका परिसर बड़ा होता है, तो जनरली आप देखेंगे कि वो पूरब का द्वार रहता है मंदिरों का। अब क्यों कहा पूरब का द्वार? उसका मुख्य कारण सूर्य की पहली किरण, सूर्य उठे जगेगा तो वो पहला प्रकाश देगा, एक कारण। दूसरा इससे विशेष कारण, आपको ये पता ही नहीं है या कभी ध्यान ही रखना चाहते या इतने बेचैन हैं अनर्गल बातों को सुन के, या धन कमाने चक्कर में, या सिर्फ अपने आप को ज्ञानी मान के या चतुर मान के, या जो भी, हमको जानकारी नहीं। मगर जब आप ज्ञान लेने जाएंगे तो पुस्तकें बताएंगी और हमारा ज्ञान बताएगा कि आप इतने चतुर चालाक नहीं हैं, समझदार भी नहीं, अगर हैं भी तो छोड़ दिए चतुराई। दूसरा कारण, पूर्व की दिशा में जो द्वार देने का विषय है, उसका कारण ये होता है कि सूर्य पहले आता है, वो बता चुका। दूसरा कारण, हवाएं पूरब और पश्चिम ही चलती हैं, या पूर्वैया बहेगी या पश्चिमैया बहेगी। हमारी यूपी में कहावत, या हवा पूरब से चलेगी पश्चिम की ओर जाएगी, या पश्चिम से पूरब की ओर। हवाएं दो तरफ से ही बैठती हैं, और हवा ही एक ऐसी शुद्ध हवा जिसको बोलते हैं ना, वातावरण को शुद्ध रखती है। हवा ही मनुष्य के मानसिकता को और मन को शांत रखती है, बेचैन नहीं करती है। अब आपने द्वार तो पूरब का कर लिया घर का, चलो मिल भी गया आपको भाग्य से। मैं बताता हूँ, भाग्य से नहीं मिलता, वो भी आपकी कुंडली में रहता है। अब आपकी कुंडली है या नहीं है वो भी विषय है ना। देश में 75% तो कुंडली ही नहीं लोगों की, कुंडली तो सबकी होती है, समय का ज्ञान नहीं है इसलिए कुंडली बन नहीं पाई। तो पूरब पश्चिम की हवा की वजह, इसलिए जब पूरब का द्वार नहीं मिलता तो लोग सजेशन करते हो पश्चिम का ले लो। जब पश्चिम का भी नहीं मिल पाता तो वो लोग बोलते हो उत्तर का ले लो द्वार, वो भी शुद्ध होता है, क्योंकि उत्तर के द्वार में देव वास करते हैं। वो भी आप बताता हूं सब क्यों। अंत में दक्षिण का ले लो, तो जिसको कुछ नहीं मिल पाता, तो मैंने तो कई ऐसे घर देखे हैं जिनका दक्षिण द्वार है और उसकी, एक की बात नहीं कर, अनेक, और जिनका पूरब का द्वार है वो बहुत ही दुखी घर में। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है जिन्होंने पूरब का दो द्वार लिया, लेकिन घर में कोई भी खिड़की दरवाजे ढंग के नहीं बनाए, पूरा कमरा ऐसा पैक कर दिया कहीं से पड़ोसी से बात ना हो जाए, हम उनकी सुनते नहीं है, हम देखना पसंद नहीं करते। उस सड़ान वाले लोग, मैं गुस्से से बोल रहा हूँ, वो सिर्फ सड़ान वाले लोग, उनको पूरब का द्वार मिले चाहे स्वर्ग का द्वार दे दिया जाए, वो सड़ान के ही विषय में रहेंगे। जो आदमी अपने घर को हवादार नहीं बना के रखता वो किसी भी द्वार के योग्य नहीं। जिसके घरों में खिड़की दरवाजे प्रॉपर एक दूसरे के आमने सामने या व्यवस्थित नहीं होते, कईयों को तो मैंने मुंबई शहर में या दूसरे छोटे शहरों में इसलिए खिड़कियां बंद करते देखा है कि उनको पड़ोसी पसंद नहीं, तो मानसिकता सड़ी, तो उनका धन दौलत हो के भी वो सुखी नहीं रहेंगे, बीमार होगा घर वो। पहली बात, हर व्यक्ति 5% रहता, एक ना एक परमानेंट बीमार रहेगा उसमें। क्यों? हवा ही वहां के नकारात्मक ऊर्जा को हटाती, नकारात्मक ऊर्जा ठेका कर लेती है, जो बैठ जाती, सकारात्मक ऊर्जा नहीं बैठती। इसीलिए अपने यहाँ कहा जाता है, बहता पानी और रमता जोगी। तो बहती हवा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका घर किस दिशा में, वो पहले तो मानने नहीं लगता। पहले आप इस विचारधारा पे आइए,
दक्षिण दिशा में भी घर आपका मिला है, तो मैं ये बहुत गहरा ज्ञान दे रहा हूँ आपको। सड़ान की मानसिकता से बाहर आइए। समाज से उलझन आपको है भी तो प्रेम आप रखिए, वो रखता है तो रखिए। 5 चीजें बहुत बुरी होती हैं: क्रोध, ईर्ष्या, जलन। ये आपके शरीर में रोग देती हैं, आपको पता ही नहीं। और कई बार इतना दे देती हैं कि जब ये फटती हैं तो 72 रोग के मालिक होते हैं आप। चलिए, वो ज्ञान तो लेने नहीं किसी को, सबको रोगी ही रहना। कई लोग को देखा होगा, बोलेंगे बड़े गरीब हैं लेकिन स्वस्थ जीवन है उनका, क्योंकि मानसिकता से स्वस्थ है। अब आइए घर का द्वार आपका। घर का द्वार कुंडली में आपका निश्चित रूप से लिखा होता है, और मैं उस घर की बात कर रहे हैं जो आप स्वयं बनाए। पिता के घर में रहे तो वो पिता की कुंडली देखिए, भाई के घर में रह रहे हैं तो भाई की कुंडली देखिए, बीबी के नाम आपने घर लिया तो बीबी की कुंडली देखिए, दहेज में घर मिला है किसी को तो जिसने दिया उसकी कुंडली देखिए। मैं आपके अपने स्वयं के घर की बात कर रहा हूँ। जब आप स्वयं बनाएंगे तो आपकी कुंडली में लिखा रहता है किस दिशा का घर मिलेगा, अर्थात किस दिशा में आपका द्वार होगा। आइए बताता हूँ। मैंने यहां लिखा है चौथा घर, चलिए लिख देता हूँ पंचम। पंचम स्थान से बहुत कुछ देखा जाता है। पंचम स्थान से बहुत कुछ देखा जाता है, मगर ये घर का द्वार है आपका, ये घर है आपका चौथा, और ये 5वां स्थान द्वार। अब दिशा कैसे निश्चित हो? देखिए, मुख्यतः 4 दिशाएं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो अग्नि तत्व, चलिए सीधा गिन देता हूं ताकि सबको समझने में आसानी हो। अग्नि तत्व जल तक समझाता रहूं तो मुश्किल हो जाएगी। शुरू की उससे समझ लीजिए। 12 राशि। मेष अगर किसी का यहां पंचम स्थान पे, विशेष ध्यान सुनिए मेरी बात, पंचम स्थान की जो राशि मेष हो, वृषभ हो, कर्क हो, चलिए स्टार्ट से गिन देता हूं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, सॉरी सिंह। तो अब 4 गिना देता हूं। एक मेष, वृषभ दूसरी राशि, कन्या तीसरी राशि, चौथी कर्क राशि। ये 4 दिशाओं की स्वामिनी होती। तो मेष राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी, वृषभ राशि दक्षिण दिशा की, मिथुन राशि पश्चिम दिशा की, और कर्क राशि उत्तर दिशा। ये 4 दिशाओं की स्वामिनी हो गई। अब ऐसे आगे पकड़ लीजिए आप। सूर्य अर्थात सिंह राशि पूर्व दिशा की, कन्या दक्षिण दिशा, तुला पश्चिम दिशा, वृश्चिक उत्तर दिशा, धनु राशि पूर्व दिशा, मकर राशि दक्षिण दिशा, कुंभ राशि पश्चिम दिशा, मीन राशि उत्तर दिशा। ये 12 राशि इन दिशाओं की मालकिन होती है। तो जिसकी भी यहां जो राशि है मेष से लेकर मीन तक पंचम स्थान पे, पहले ध्यान से बात सुनते जाइए। पंचम स्थान पे, यहां पर पंचम स्थान पे जिसकी जो राशि है, अब उसका जो ग्रह होगा, मेष का मंगल होगा, वृषभ का शुक्र होगा, मिथुन का बुध होगा, कर्क का चंद्रमा। अब ऐसे बाकी मैंने बता दी है सारी राशियों को। चलिए फिर से गिन देता हूं आपकी सरलता के लिए। मेष का मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा स्वामी। फिर 5वीं राशि का अर्थात सिंह राशि का स्वामी सूर्य, 6ठी राशि कन्या, उसका स्वामी बुध, 7वीं राशि का स्वामी फिर शुक्र, 8वीं राशि का स्वामी फिर मंगल वृश्चिक का, 9वीं राशि धनु है, उसका स्वामी गुरु, 10वीं राशि मकर है, उसका स्वामी शनि, 11वीं राशि का भी शनि स्वामी कुंभ का, और मीन का स्वामी गुरु।
सबका बता दिया, सारे राशियों को स्वामी भी। और यहाँ बताया कौन सी राशि बैठेगी तो वो किस दिशा की मालकिन। तो जो यहाँ राशि बैठेगी उसका स्वामी जिस भी राशि में जाएगा उस दिशा का द्वार होगा आपका। आप समझे बात? जैसे यहाँ मेष राशि आ गई आपकी एक से, अब मान लीजिए मंगल का स्वामी, मगर वो बैठ गया कहाँ? वृषभ राशि में। तो द्वार आपका राशि से नहीं, वो घर का, उस घर का जो मालिक है अर्थात मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो कहाँ गया? जो बैठेगा जो राशि में, उसका जो मालिक ग्रह है वो जिस राशि में जाएगा आपका घर का द्वार वहीं होगा, सुनिश्चित कर लीजिए। बाकी आप कितना भी परेशान हो जाएं, कई बार मैंने बोला कि अब ये आप ढूंढते रहिए घर, नहीं मिलता है पूर्व दिशा का, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं लिखा है। और मैंने घर को कैसे आपको सही रखना है वो मैंने बता दिया। पूर्व दिशा का भी घर होके आपने घर की खिड़की दरवाजे सही नहीं रखे हैं, हवादार घर जिसको कहते हैं ना, घर नहीं रखा है तो उसे भी रोगी रहेंगे। दक्षिण का घर बनवा के भी अगर आपने घर हवादार रखा है, चलो पूर्व पश्चिम मैंने बता दिया, हमारे तो उधर खिड़की दरवाजे खोलने की कोशिश करो, चलो वो भी नहीं हो पाता। घर का वातावरण स्वच्छ रखो, मानसिकता में सब सड़ान भरा रहेगा ना तो आप किसी भी घर में रहेंगे। मैं ये बात थोड़ा गुस्से और क्रोध से भी कह रहा हूं ताकि आप समझें। अब कुछ लोग बोलेंगे मान लो वहीं स्वामी बैठ गया तो फिर वहीं का होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मीन राशि आ गई और गुरु भी यहीं बैठ गया, तो मीन राशि उत्तर दिशा के सामने और गुरु भी वहीं बैठा है तो फिर उत्तर दिशा में होगा। मगर मीन राशि आई और गुरु मान लिया छठे छठे स्थान पे मेष राशि में चला गया, निश्चित रूप से आपका पूरब में घर होगा अर्थात द्वार। आप घर खोजने भाड़े का भी जाएंगे तो देखेंगे जनरली आपको वही मिल रहा है, बाकी जगह आपको पसंद नहीं आएगी। जब वो पूरब का द्वार मिल जाता है तो वो आपको आपका अपना घर हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। मैंने कईयों की कुंडली में देखा है जो लोग जिस घर में रहते थे रेंट पे, भाड़े पे, वो गलती से उस अपने सही दिशा के द्वार वाले घर में पहुंच गए तो उन्होंने उस मकान मालिक से घर ले लिया या उस मकान मालिक को घर दे दिया, बेच दिया, सरलता से समझौता हो गया किराएदार और मकान मालिक का। तो वास्तु वाले कितना भी बोले उनका काम है, मैं उनको कुछ बोल नहीं उनके धंधे में कि वो गलत विचार बता रहे, लेकिन मेरा अपना जो ज्ञान कहता है कि जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, चल रहा है, वो उसका कारण ग्रह ही है, वो पहले से निर्धारित है। पढ़ना नहीं आया आपको तो आप पुस्तक को दोष न दें। क्लास में 50 बच्चे होते हैं, पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है, 2 उसमें टॉपर निकलते हैं, 5 और बाकी 45 सामान्य। तो उस टीचर को 45 कोसते रहते हैं मुझे ढंग से नहीं पढ़ाया, और 5 बराबर बात करते हैं, नहीं बहुत अच्छे टीचर थे। तो ये आपका कसूर है स्टूडेंट का, उस गुरु का नहीं, तो सिखाने वाले का भी नहीं है। गुरु जो कहीं गलत हो जाए मैंने कहा नुक्ता चीज मत जाइए, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। इसलिए कहते हैं गुरु को ब्रह्मा, तो आपकी किताबें भी ब्रह्मा है, जो ज्ञान आपको दे रहा है गुरु वो भी ब्रह्म ही है। तो समझाने वाला सी हो तो आप समझने के लिए तैयार रहिए। तो जिसको जिस काबिल के गुरु ने सिखाया समझा हो तो वहाँ तो स्टूडेंट, और जो देखा होगा आपने कई बार 5 विद्यार्थी बच्चे होते हैं तो उसमें वो जो गुरु होता है ना स्कूल का या प्रिंसिपल होता है, उसमें ज़्यादा ध्यान भी देने लगता है कि ये स्कूल का नाम रोशन करेगा, बाकी की पे इतना ध्यान देता है। जिसको लेना है तो सिखाने वाला भी उतना ही वो रहता है, क्या बोलते हैं, दिलचस्पी लेता है या उसमें ज़्यादा लगाव रखता है। वो किसी भी फील्ड में, क्रिकेट हो, पढ़ाई हो, फुटबॉल हो, जो भी, जहाँ भी जो गुरु होगा देखेंगे विशेष से के लिए अलग से, तो वो उस लड़के में भी वो कमाल होता है, उसमें भी वो गहरा होता है मामला। तो ऐसे आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो संसार में रहना तो सबके प्रति पहले सद्भाव रखिए,
मैं आज घर वालों के लिए विशेष कह रहा हूँ, इसे मैं ये सब बोलता नहीं लेक्चरबाजी, इसे मैं लेक्चर भी नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा लेसन नहीं देता हूँ, मैं लेक्चर कभी देते ही नहीं। जो समझ लेगा वो सबक ले लेगा। तो सुखी रहने का सबसे पहला ये कि समाज में आप रहते हैं, समाज के प्रति प्रेम रखें और अपने घर के प्रति, और वो घर आपसे प्रेम रखे तभी जब उसमें हवाओं का पदार्पण आता जाता रहेगा। हवा नहीं लगती तो आप गर्मी में भी अपने घर के द्वार पे बैठ जाते हैं, जिस घर का द्वार पूरब होगा या पश्चिम, आमने सामने दरवाजे हैं, कितनी अच्छी हवा आती है। क्रॉस वेंटिलेशन जिसको इंग्लिश में आप बड़ा प्रयोग करते हैं। तो दक्षिण का द्वार रख के भी क्या क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो सकता? घर में हो सकता है, खिड़की दरवाजे उधर दूसरे कर लीजिए, आमने सामने खिड़कियां बनवा लीजिए। आप जब एकदम कुछ नहीं हो पा रहा तो वो विषय लगे तो अब समझ लीजिए अभी तो आपका समय ज़्यादा ही खराब। मैंने कहा ना अपवाद नहीं फिर जब समय सही है तो हो जाएगा। तो ये है आपके घर का द्वार का रहस्य और यही सत्य है। इसलिए मैंने कहा ऊपर मैंने टाइटल तो क्या लिखा, घर और द्वार, मगर अंदर बहुत रहस्य बताने वाला हूँ। तो जो लोग ये मेरा पूरा वीडियो सुनेंगे खुशहाल भी रहेंगे अपने परिवार में, 2 रुपए कम आय होगी, मगर आपका जीवन खुशहाल रहेगा। भाई हमारे शास्त्रों में कहा गया सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। आज वो मानसिक तनाव इतना पाल लिया है, किस लिए पाल लिया? इसीलिए ना कि ताजी हवा बाहर लेने आप जाते 2 घंटे, घर में लेने ही नहीं। वहां कोई पड़ोसी बगल से गुजरा तो खिड़की बंद कर लेता आदमी गुस्से में। कमाल है यार, इतनी जलन मत पालो भाई समाज में कि स्वयं में जलन पैदा हो जाए। मैं तो किसी आतंकवादी से भी इतना गुस्सा नहीं खाता कि मेरा बदन जलने लगे। इसलिए आपको भी यही सलाह दे रहा हूं। तो उससे आप स्वस्थ दिखेंगे, लंबी आयु के रहेंगे, लंबी आयु में भी आप अच्छे रहेंगे, बीमारी के साधन कम है। इन हवाओं के बाद अर्थात व्यवस्थित सोच के बाद भोजन आता है। ये जब व्यवस्थित हो जाएगा मानसिकता का तो भोजन भी आप अच्छा चुनाव कर लेंगे। ये इसको कह लीजिए आपकी ये वीडियो मैंने थोड़ा आपके समझाने के लिए कहा कि मैंने घर की बात की और उसके द्वार की। इसीलिए आप देखेंगे किसी मंदिर में जाते हैं, पुराने मंदिर या नए मंदिर जो भी सही ढंग से वो वास्तु से निर्मित होते हैं, तो वहाँ जाके आपको लगता है बड़ी शांति, 15 मिनट और बैठते हैं। कारण यही है कि वो जो वहाँ की वातावरण या हवाएं जिसको कहते हैं, मुख्यतः वायु, वो लगती है। आप अपने घर में भी इसका वायु का सही इस्तेमाल करके देख लीजिए। और करना क्या है, दीवारें भी बनानी है, खिड़की बनानी है। दक्षिण का द्वार मिला आपको, कोई बात नहीं, तो आपके भाग्य में बता दी मैंने। उस पंचम स्थान का स्वामी जहाँ बैठेगा जिस राशि में, वो आपका घर का द्वार हो। तो जिसकी राशि में बैठा है उसको साउथ फेसिंग भी मिल रहा है घर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे बुला लीजिए, मैं उस वास्तुशास्त्री से बेहतर आपको समझा दूंगा। तो मैं उनको कुछ कह नहीं रहा हूँ कि वो गलत कहते हैं, वो तो मैंने कहा ना सबका काम है, वो अपनी जगह बात है। लेकिन मैंने जो गहन अध्ययन करके पाया है हर एक चीज के पीछे, अब उनकी भी तो कुंडली होगी तभी तो वास्तुशास्त्री बने भाई हमने कहा ना, हर आदमी कुंडली, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, वही वकील एक दिन जज भी बनता है। समय कालखंड वो मैंने और वीडियो में बताया राज्यों के बारे में। आज मेरा उस पर विषय राज्यों को नहीं बताना है। आपका घर कैसे उसमें सुखी रहे और द्वार के विषय में ज्यादा ना सोचे। अच्छा घर मिलता है तो ले लीजिए, यदि आपकी कुंडली है तो निश्चित कर लीजिए द्वार कहाँ है आपका। नहीं है तो कोई सौदा आसानी से पड़ता है तो होने दो उसे। अब सस्ते के चक्कर में खंडहर वातावरण आपको पता चल जाता है कि अच्छा या खराब, वो देख लीजिए, वो आपका अपना विवेक बुद्धि। यहाँ जो फैक्ट, हाँ कुंडली है तो मैं पक्का बता दूंगा किसी दिशा का घर मिलेगा आपको। तो आई, और मैंने जो भी कहा है वो सही है। तो आई मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।